उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में मतदान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों एवं सभासद प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने में और उनका मत अपने समर्थन में डलवाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। चुनावी माहौल को देखते हुए प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया। वहीं आज बीजेपी चेयरमैन पद प्रत्याशी एवं सभासद प्रत्याशी सायदा सैफी के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख गुलाम जिलानी ने कहा कि बीजेपी के समर्थन में वोट करें, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होने पर बीजेपी सरकार तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। पिछली सरकारों में महिलाएं असुरक्षित थी, महिलाओं का निकलना दुश्वार था, मगर अब ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार ने ही महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बराबरी का अधिकार दिया है। इसलिए नगर पंचायत महमूदपुर माफी में वार्ड 9 की प्रत्याशी सायदा सैफी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी बबीता देवी के समर्थन में वोट करें। पहले भी अपनी करी थी, अभी विचार को पहले आया तो मैं बार बार एक ही चीज़ को कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझो। सभी समाज से कह रहे हूँ और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपना हित देखो। लोगों ने आपको लड़ाया है अपने फ़ायदे के लिए, पता नहीं क्या क्या चालें आपके साथ चाहिए। अपना हित देखो, अपना फ़ायदा देखो और आपका ये देखो कि पार्टी आपके लिए क्या करे। पार्टियों की नीति के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, बिना किसी भेदभाव के सारी नीतियों का फ़ायदा सभी वर्गों को हो रहा है, मुस्लिम समाज को भी हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, एक समस्या जो आजकल देखा होगा आपने चल रही है कि शादियों के लिए जो गरीब वर्ग है हर समाज का कहीं ना कहीं उसमें परेशानी में रहते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की इस चीज़ से। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है वो अपनी वैवाहिक सामूहिक विवाह योजना का जो कार्यक्रम हर ब्लॉक में चल रहा है, मेरे ब्लॉक में भी चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि 1 महीने पहले जो मेरे यहाँ शादियाँ हुई है जिसमें 81 निकाह हुए जो मुस्लिम वर्ग के, क्या इसका फ़ायदा आप लोगों को मिला नहीं? 60,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है, मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाती है, क्या इसका फ़ायदा सबको मिला नहीं? हमारे मुस्लिम वर्ग को मिला। तो बिना भेदभाव के हर योजनाओं का फ़ायदा हमारे मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। तो मेरी सभी वर्गों से, खासतौर से मुस्लिम वर्ग से अल्पसंख्यक वर्ग से मेरी गुजारिश है कि सब जो है अपना एक वोट आने वाली 4 तारीख को चेयरमैन के लिए हमारे मेंबर से सैनी साहब हैं और सभासद के लिए हमारे आरिफ सैनी साहब हैं और हमारी अध्यक्षा जी बैठी हैं। जितनी तारीफ करो जितनी तारीफ करो, मतलब मुझसे ज़्यादा इस चीज़ की दवाई कोई दे नहीं सकता बिना किसी पक्षपात। 100 लोगों का डेली जाना, 100 लोगों का अपना क्लिनिक छोड़ के ध्यान रखना, अपना टाइम इतना इम्पोर्टेंट, इतना कीमती टाइम है। मेरा जो एरिया है जहाँ पर मैं डीलरपुर के आसपास आपको पता है मुस्लिम गाँव है, हर वर्ग का आदमी जाता है। मुस्लिम समाज के इतने मन से पहुँच रहे हैं, दिल से पहुँच रहे हैं और जाते हैं और सबके काम बिना किसी भेदभाव। डॉक्टर साहब खुद अपना क्लिनिक छोड़ देते हैं, अध्यक्ष भी अपना क्लिनिक छोड़ देते हैं। और भाई मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे ऊपर तो खास नजरें आए, खास। और इसलिए कि कोई भेदभाव नहीं। देखो कितनी चीज़ें हुई मेरे साथ, कितनी परेशानियाँ तकलीफ आई, और जब कमेंटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद कभी पीछे हटने वाला काम अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहीं भी बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव। आप देखो जब मेरी प्रॉब्लम को लेकर किन किन चीज़ों में परेशानियाँ आई कि नहीं आई, और आप ये देखो किस तरीके से जो है बिल्कुल मतलब ढाल बन के और मुझसे कह रही है आप चिंता करने की, मतलब उस लेवल तक लड़ाई करिए कि जो मैं कह नहीं सकता मन से, बट इंतहा करिए। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कहीं भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। तो जहाँ भेदभाव नहीं है, जहाँ अपनी बात की पाबंदी है, ऐसी जगह पर हम क्यों ना करें? लोग बहकावे में आके दूसरों के बहकावे में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इसकी यही अपील है कि सब बिल्कुल एक वोट दे दो। आने वाली 4 तारीख को हमारे सभासद प्रत्याशी आरिफ सैफी साहब को एक वोट डाल दो। हमारे चेयरमैन साहब जो है मोहन सिंह सैनी साहब को चेयरमैन बना दो, एक वोट चेयरमैन साहब को डाल दो। ये सभी से नगर पंचायत महमूदपुर माफी के वार्ड नंबर 9 में चुनावी नुक्कड़ सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई आदरणीय
मुरादाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी एवं उनके साथ में मेरे बड़े भाई पुनर्दीप ब्लॉक प्रमुख गुलाम जिलानी जी एवं इस वार्ड की प्रत्याशी सायदा सैफी जी, मंडल अध्यक्ष हरिओम सैनी जी एवं भैंसोर के निवासी राज बहादुर भाई साहब जी, चौधरी वसीम खां साहब एवं डॉक्टर मुजम्मिल साहब एवं मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, प्यारे साथियों, माताओं, बहनों। देखिए, मात्र 3 दिन प्रचार के रह गए हैं, चौथे दिन आपके वोट डलने हैं। आप लोगों ने 5 साल पहले भी किसी को वोट दिया, 10 साल पहले भी दिया, लेकिन आप लोग बताइए, जो आप लोग, आपसे कुछ छुपाता है नहीं, आप जिस गली से आई हो उस गली का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ नहीं हुआ? आपके बरार वाली जो गली है, वार्ड नंबर 9 में जो गली पड़ती थी, मैं एक बार निकल गया था, पानी भर जाता उसके अंदर, कि उसमें निकलना भी दुश्वार था। लेकिन आरिफ भाई ने मुझसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आदरणीय डॉक्टर सैफाली जी के द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया गया। आपने देखा कि आज कितनी अच्छी सड़क हो रही है, नहीं हो रही है वो? ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार के द्वारा कोई भी योजना का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। अगर गल्ला, आप ये बताइए, गल्ला महीने में 2 बार प्रत्येक आदमी को मिल रहा है, चाहे किसी भी जाति मजहब पर क्यों ना हो। कोई एक ऐसी योजना बताई जो अकेले एक ही धर्म के लोगों को मिल रही हो। सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को मिल रहा है। अगर महमूदपुर के अंदर कॉलोनियाँ बन रही हैं तो 300 कॉलोनी मुस्लिमों की बनी है, 150 हिंदू की बन रही है। सारी योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति को दी जा रही है, कोई योजना में पक्षपात नहीं किया जा रहा है। रही विकास की बात, देखिए, करबला का रास्ता भी हमारे द्वारा हो रहा है, कब्रिस्तान का रास्ता हमारे द्वारा हो रहा है, ईदगाह का रास्ता हमारे द्वारा हो रहा है। तो पक्षपात कहाँ हो रहा है? कोई पक्षपात हो रहा है किस चीज में? अगर इन लोगों ने आपके वोट आपसे लेना 5 साल पहले मिल लिया, लगातार लेते चले आ रहा है, इन्होंने कोई काम कराया? इस जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, हमारी बहन बेटियां सारी की सारी सुरक्षित हैं। कोई ऐसी घटना आपको सुनने को नहीं मिलती। पहले समाजवादी सरकार के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। बिलमुख साहब, अभी 4 दिन पहले अखबार में कटिंग आई, मैंने नोट करके रखी। वो एक मुस्लिम लड़की ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, इस बार हम कमल को वोट देंगे। उसके अब्बा ने पूछा, बेटी कमल को वोट क्यों दोगी? तब उन्होंने कहा कि अब से 2017 से पहले जब समाजवादी की सरकार थी तो आपको ये डर लगता था कि मैं लौट के घर को वापिस शाम को आऊंगी या नहीं आऊंगी। किसी भी रास्ते के मोड़ पर मुझे गुंडे मवाली पकड़ लेते थे और आपको हर समय चिंता रहती थी। लेकिन जब से सरकार बीजेपी की आई है, पूरी रात आप सुरक्षित रहते हो, मैं भी सुरक्षित हूँ, आप भी सुरक्षित हो। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती हूँ। आप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आपका सम्मान, आपका जो भी आपके विकास के कार्य हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई ऐसा अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नगर पंचायत में सबसे पहले विकास की जरूरत है। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज की जरूरत है, इलाज के लिए एक बढ़िया अस्पताल की जरूरत है। और ये जब ही आ सकता है जब सरकार का आप चेयरमैन ये बनाओगे। आपने किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने में आकर गलत जगह वोट डाल दिया तो 5 साल तक यही कहता रहेगा, पैसे नहीं दे रही सरकार, पैसे नहीं दे रही सरकार। और अगर बीजेपी का चेयरमैन बनेगा तो हम आपको वादा कर रहे हैं, महमूदपुर के अंदर एक CSC 100 बेडों का अस्पताल बनवाना है, जिसमें 1 रुपये में इलाज होता है। और हम जो बात कहते हैं झूठ नहीं बोलते, करके दिखाते हैं। हमने पीछे, हम जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हमारी पार्टी, तो ये कहा गया था कि ईदगाह का रास्ता कराना। इतना बेकार ईदगाह का रास्ता था महमूदपुर के अंदर। हमसे पहले मुस्लिम प्रधान थे सारे के सारे, किसी ने नहीं कराया, भाई विधायक ने भी नहीं कराया। और हमने 35 लाख रुपए का रास्ता ईदगाह का कराया। इसलिए तो कराया था कि आप लोगों ने वोट दिया। आपसे ये अपील की जा रही है, आने वाली 4 तारीख को किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के छलावे में नहीं आए, और कमल के सामने मॉल लगाकर, कमल के फूल पर मॉल लगाकर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को, सभासद प्रत्याशी को भी और चेयरमैन प्रत्याशी को, दोनों जगह कमल पर ही मॉल लगानी है। दोनों को विजय बनाए, हम आपके साथ हर समय रहेंगे। जय श्री राम। यहाँ महमूदपुर माफी के वार्ड नंबर 9 के इस नुक्कड़ सभा में जितने यहाँ मेरे सामने मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सब यहाँ जो वार्ड के बुजुर्ग हैं, सब नौजवान साथी हैं, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ यहाँ आए ब्लॉक प्रमुख गुलाम जिलानी जी, यहाँ इस वार्ड की प्रत्याशी सायदा सैफी जी, हमारे नगर पंचायत महमूदपुर माफी के प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी मंगल सेन जी, इनकी भाभी हैं बबीता देवी, लेकिन प्रत्याशी यही है ना, प्रत्याशी यही हैं। और भी सब मेरे साथ यहाँ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का यहाँ स्वागत है।
देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बातें, अब चुनावी माहौल है, लंबे लंबे भाषण तो दिए नहीं जाते हैं। 2-4 बातें ज़रूरी होती हैं कहने की, एक दूसरे से साझा करने। खासतौर से मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं तो मैं थोड़ी सी बातें महिलाओं से ही करूँगी कि देखो, जब आप लोग शादी करके आती हो, 2-3 देवरानियाँ जेठानियाँ सब होती हैं, तो जो सबसे फ़ायदे में कौन सी बहू होती है? जो सास की चहेती होती है। जो सास की चहेती होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, सबसे अच्छी कौन सी बहू होती है? जो सास की चहेती होती है, सबसे सुख में होती है, क्योंकि उसे सत्ता का सुख होता है, उसके पास सत्ता का रास्ता होता है, सत्ता का सुख होता है। यही बात सीधी घूम फिर के चेयरमैन पे आती है। प्रदेश में आपके पास सत्ता है, देश में आपके पास एक सत्तारूढ़ पार्टी है। हम जब सीधे सीधे उसी सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देते हैं तो हमारे सारे कार्य, सारी योजनाएं सुलभ हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सास और हमारी ददिया सास दोनों कमल की पार्टी है। तो जब हमारे पास यहाँ पे होगी तो कमल की पार्टी की वजह से जब सास और ददिया सास खुश तो बहू तो बढ़िया रहेगी, सारे काम मिलेंगे बहू को। सीधी भाषा सीधी बात है कि देखिए, ट्रिपल इंजन की जब सरकार हम बनाने की बात करते हैं कि पहला इंजन, दूसरा इंजन और नगर पंचायत का तीसरा इंजन, विकास तभी होता है, बजट तभी आता है। सिर्फ चेयरमैन बनने से बजट नहीं आता, सिर्फ चेयरमैन बनने से काम नहीं होता। चेयरमैन का बजट सीमित होता है। मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बजट सीमित है, लेकिन कहने की पावर असीमित है। कहने की पावर, जैसे जिलानी भाई बोले कि मेरे पास डेली कुंदरकी, कांट, ठाकुर द्वारा, संभल से भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कई सारे मुकदमे होते हैं, कई सारी बातें होती हैं। छोटी छोटी बात की जी वो मेरे खेत में घुस गया से लेके बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जी मार पिटाई हो गई, डंडे चल गए। सब छोटी से बड़ी बातों के लिए जब मेरे पास लोग आते हैं, तो चूँकि लोग अपने हैं, मैं खुद कुंदरकी की बहू हूँ, तो लोग अपने हैं। धर्म, जाति, मजहब हम तब नहीं देखते। खासतौर से जब हम डॉक्टर हैं तो नाड़ी पकड़ते समय ये नहीं देखते कि किस मजहब की नाड़ी है, हम सबकी नाड़ी पकड़ते हैं, सबकी नाड़ी का इलाज करते हैं। तो जब मेरे पास लोग आते हैं, क्योंकि वो मेरे अपने क्षेत्र के लोग हैं, मेरे से एक उम्मीद लेके आते हैं, तो मेरी आवाज़ चाहे वो एसएसपी पे जानी है, चाहे डीआईजी पे जानी है, चाहे लखनऊ जानी है और चाहे दिल्ली जानी है, मेरी आवाज़ चलेगी, क्योंकि आवाज़ की पावर होती है। क्योंकि मैं सत्तारूढ़ पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष, यही आपकी मंगल सहन की आवाज़ जाएगी। ऐसे मंगल को वोट देने से सिर्फ एक विकास नहीं होगा, एक आवाज़ भी होगा, और जब हमारे पास आवाज़ होती है तभी हम बदलाव ला सकते हैं। अभी जिलानी भाई ने भी कहा, मंगल ने भी कहा कि हमें विकास मिल रहा है। सारे जब हम लाभार्थी योजनाएं उठाते हैं, उसमें सारे लाभार्थी देखते हैं, तो हमारे पास हर मज़हब के लाभार्थी हैं, हर जाति के लाभार्थी हैं। लाभ देते समय, योजना के समय आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आपका मजहब क्या है, आपसे सिर्फ आप ये पूछा जाता है कि आप पात्र हो या नहीं हो। आपके पास पात्रता है, आप आओ, योजना लो और जाओ। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि तुम फला मजहब के हो तो तुम्हारी पार्टी तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में फैलाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी, ये नहीं। मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट तरीके से ही कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी मुसलमानों का विरोध करा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने कभी कोई मुस्लिम विरोधी बात की। सन 2014 से प्रधानमंत्री हमारे बीच में 100 बार वो इंटरव्यू दे चुके, 100 बार उनकी बातें हो चुकी। आज 100वीं मन की बातें थी। कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी जगह उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। अगर किसी के पास कोई इस बात का सबूत हो तो बताओ, कभी उन्होंने नहीं कहा। ये सिर्फ विपक्ष ने लोगों के मन में एक भ्रांति फैला दी। मोदी जी क्या बात करते हैं? मेरा देश, मेरा राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, वो इस बात को करते हैं। और जब हम 1947 से पहले आज़ाद नहीं थे तो क्या तब देश में हिंदू मुस्लिम नहीं थे? लेकिन तब वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, तब वो भारत के थे, तब वो एक देश के थे। उनके अंदर देश भावना थी, सब एक साथ थे। 22-22, 23-23 साल की उम्र में जब भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो क्या बिस्मिल्लाह खान नहीं चढ़े थे? चढ़े थे, सब चढ़े थे, सबने बलिदान दिया था, सब तरफ से खून बहा था देशवासियों का, तभी आज़ादी मिली। ब्रिटिशर्स ने ये बात समझ ली कि हम लोग जब तक एक हैं तब तक हमारा विकास ब्रिटिश सरकार से ऊपर जा सकता है। उन्होंने हमें तोड़ दिया। पहले हमारा देश तोड़ा,
आज हमसे टूटा हुआ देश किस हाल में है हम देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो गई। सिर्फ धर्म ही हमें आगे नहीं ले जाएगा, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को एक बेहतर समाज देना है, बेहतर घर देने हैं, बेहतर सड़कें देनी है, तो हमें विकास की बातें करनी है। विकास की बातें तभी हो सकती हैं जब हम देश से, मिट्टी से जुड़े। यहाँ कितने सारे हैं जो किसानी में हैं, तो क्या आप अपने खेत को नहीं पूजोगे? क्या आप अपने खेत को ओछा समझोगे? आपका जो जीविका है वो आपके खेत से है, आपकी मिट्टी से है, तो मिट्टी से बढ़कर आपके जीवन में कौन हो गया? तो हम अगर अपने राष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो राष्ट्र की करती है। और राष्ट्रवादी होना, आज के विपक्ष ने राष्ट्रवादी होना एक गाली बना दिया, नीच कह दिया, चोर कह दिया, गुंडा कह दिया, सब कुछ कह दिया। क्यों? क्योंकि भाजपा वाले ये कहते हैं कि हम राष्ट्र के हैं, हम देश का तिरंगा मानते हैं, हम देश के झंडे को मानते हैं, हम भारत के झंडे को मानते हैं, हम भारत के लोगों से व्यापार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में ही काम हो, भारत के लोगों को बाहर से एसी ना लाना पड़े। पहले बड़ा शौक होता था ना कि कोई बाहर गया तो तुम VCR ले आना, तुम टीवी ले आना, तुम हमारे लोग दिखाते थे मोहल्ले में कि हमारे भाई गए थे फलाना, दुबई गए थे वहाँ से प्रेस लेके आए, अमेरिका गए थे वहाँ से VCR लेके आए। आज सब कुछ यहाँ है। अभी 24 तारीख को मेरा भाई लंदन गया, उसने मुझे फ़ोन करा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तो ईमानदारी से मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं थी मंगाने की, मतलब सब तो मिलता है और यहाँ बेहतर मिलता है। लंदन में भी जो कपड़े हैं वो भारत से ही बन के जा रहे हैं, लंदन में जो बैग्स हैं वो कानपुर की लेदर फैक्ट्री से बन के जा रहे हैं, बस वहाँ जाके ठप्पा लग रहा है। मतलब सब तो यहाँ मिल रहा है और वहाँ से बेहतर मिल रहा है, तो तुम वहाँ जाके खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे यहीं दिला होता, बढ़िया सा कुछ यहीं दिलाना, वो ज़्यादा अच्छा है, काम का भी होगा। तो ये अंतर है। पहले कोई विदेश जाता था तो लोग लंबी लंबी सूचियाँ दे देते थे कि हमारे लिए ये ले आओ, हमारे लिए वो ले आओ। सन 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो विदेशी कंपनियों को, USA को, UK को, सबको बड़ा बुरा लग रहा है, लंदन वालों को, अमेरिका वालों को, कि भारत जिसे हम गंदा राष्ट्र समझते थे, जिसे हम ये समझते थे कि इसमें तो कभी विकास हो ही नहीं सकता, वो अपना सिर कैसे उठा रहा है। वैक्सीन की बात आई तो मैं डॉक्टर हूँ, जब पहले वैक्सीनें चलती थी, आप लोगों के बुजुर्गों के समय में एक माता वाली वैक्सीन चलती थी, स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन चलती थी, तो भारत में वैक्सीन कब आई? जब लंदन में आखिरी वैक्सीन लग गई, उसके 15 साल बाद भारत को वैक्सीन मिली। ये हमारा स्तर था और आज हम कोविड की वैक्सीन दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आज ये हमारा स्तर है। तो विकास की तरफ चलो, धर्म, जाति, मजहब सबका अपना अपना है, सब अपने अपने घर में मनाते हैं, सब अपनी अपनी आस्थाओं को मानते हैं, कोई किसी की आस्था का दमन नहीं करता, सब अपनी अपनी आस्थाएं मानो।